नमस्कार मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का धर्म विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, समाज में, परिवार में और जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में हमारी इज्जत तभी होती है जब हम पैसा कमा रहे होते हैं। बल्कि अगर यह कहा जाए कि हमारी जितनी कमाई होती है, हमारे पास जितना मजबूत और ज़्यादा इनकम के सोर्सेज होते हैं, उतनी ही ज़्यादा इज्जत हमें हर जगह मिलती है। हमारे जीवन में कदम कदम पर धन की ज़रूरत होती है। हम जब सुबह उठते हैं और जब तक शाम को बिस्तर पर सोने के लिए नहीं चले जाते हैं, तब तक खर्चों का एक लंबा सिलसिला चलता रहता है। धन बचाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए धन को आना भी तो चाहिए। इसके अलावा जीवन के जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, उन्हें तो हर हाल में पूरा करना है। अब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में धन कमा ही ले। जब चंद्रमा की स्थिति ज़्यादा खराब होती है, तब डेली इनकम डिस्टर्ब होती है। यहाँ हमें एक बात जान लेना चाहिए कि शुक्र केवल लग्जीरियस का कारण है। वो लग्जीरियस लाइफ देता है, लेकिन लग्जीरियस लाइफ तो तभी मिलेगी जब हमारे पास धन होगा, और धन देने का कारक चंद्रमा है। जब हमारे जन्म पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति खराब होती है या ज़्यादा खराब होती है, तब डेली इनकम डिस्टर्ब होती है। अतः यदि हम अपनी जन्म पत्रिका में चंद्रमा से संबंधित समस्या का निराकरण कर लें, तो हम अपने जीवन में धन संबंधी समस्या को दूर कर सकते हैं। आज हम लोग यही बात करेंगे कि जन्म पत्रिका में 1 से 12 भाव तक चंद्रमा जहाँ कहीं भी बैठे हों, तो अगर उनके अंदर कोई खराबी है, कोई कमी है, तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि चंद्रमा की स्थिति सही हो और हमें भरपूर धन लाभ हो, हम अच्छे तरीके से धन कमा सकें और हमारे जीवन में धन संबंधी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मित्रों, इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर धर्म विज्ञान चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और चैनल को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। आइए मित्रों, अब इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रमा ग्रह एक सॉफ्ट प्लेनेट है। वो जहाँ भी बैठता है वहाँ स्मूथनेस लाता है, वहाँ शालीनता लाता है। लेकिन जब चंद्रमा कुछ स्थितियों में खराब हो जाता है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए, चंद्रमा को हमेशा दूसरे ग्रह खराब करते हैं। तो वो कौन कौन सी स्थिति है जिससे चंद्रमा खराब होता है? अगर हम इस बात को समझ लें तो हम अपनी जन्म पत्रिका में खुद जान सकते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की क्या स्थिति है। चंद्रमा अगर राहु के साथ बैठ जाए, चंद्रमा अगर केतु के साथ बैठ जाए, चंद्रमा अगर शुक्र के साथ बैठ जाए, और चंद्रमा अगर बुध के साथ या शनि के साथ बैठ जाए, तो चंद्रमा खराब माना जाता है। इसके अलावा इन ग्रहों की जो दृष्टियां होती हैं, अगर वो चंद्रमा पर पड़ जाए तो चंद्रमा खराब माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर 1 से 6 भाव तक बृहस्पति बैठा हुआ है तो चंद्रमा खराब माना जाएगा, और अगर 7वें भाव से 12वें भाव तक अगर केतु कहीं पर बैठा है तो चंद्रमा खराब माना जाएगा। इस तरीके से चंद्रमा अगर खराब हो जाता है तो उसके फलों में न्यूनता आना स्वाभाविक है, और ये सीधे सीधे हमारी इनकम को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं अब कि 1 से 12 भाव तक चंद्रमा का क्या फल होता है, और अगर चंद्रमा खराब हो जाए, यहाँ पर उसमें किसी तरीके से न्यूनता आ जाए, तो कौन से उपाय और कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हम चंद्रमा को फिर से अच्छा कर सकते हैं, यानी कि हम अपने इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं प्रथम भाव की। अगर चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा है और यह पूरी तरीके से निर्दोष है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमता और चातुर्य वाला होगा। सुंदर सौम्य चेहरा, भरपूर आत्मविश्वास ऐसे व्यक्ति को गॉड गिफ्टेड मिलता है।
ऐसा व्यक्ति नीति निपुण होता है, परंतु अगर बताई गई स्थितियों में, यानी कि चंद्रमा अगर केतु के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, बुध के साथ बैठ जाए, शुक्र के साथ बैठ जाए या शनि के साथ बैठ जाए, अथवा इन ग्रहों की किसी से दृष्टि संबंध बन जाए, या फिर बृहस्पति 1 से 6 भाव में या केतु 7 से 12 भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा खराब हो जाता है या पाप प्रभाव में आ जाता है, तो जो गुण बताए गए हैं उनमें न्यूनता आ जाती है और इससे हमारी डेली इनकम भी प्रभावित होती है। इस कमी को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि लगातार 43 दिन तक सफ़ेद चंदन का टीका और उसके बीच में लाल चंदन का टीका अगर लगाया जाए तो लगातार 43 दिन लगाने के बाद में स्थितियां धीरे धीरे काफ़ी कुछ बदल जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो। दूसरे भाव का चंद्रमा बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है, अतः अगर यहाँ पर निर्दोष चंद्रमा बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की वाणी शहद जैसी मीठी होती है। चूँकि यह धन का भाव भी है, अतः ऐसा व्यक्ति अपने सम्मोहक वाणी से इतना धन कमाता है कि उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। एक तरीके से ऐसे व्यक्ति के पास धन अपने आप खींचा चला आता है। ऐसा व्यक्ति कुल कुटुंब का बहुत प्यारा होता है, लेकिन अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा किसी तरीके से खराब हो जाए, जो स्थितियां बताई गई हैं, अगर उनमें से कोई भी एक स्थिति आ जाती है और चंद्रमा में इसके प्रभाव में कोई न्यूनता आ जाती है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि लगातार 43 दिन हल्दी का टीका, पीसी हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाना अति उत्तम है। इसके अलावा केसर का भी टीका लगा सकते हैं आप, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। 43 दिन लगातार ये टीका लगाने पर काफ़ी कुछ सुधार आना शुरू हो जाता है। अब यदि बात करें तीसरे भाव में बैठे चंद्रमा की, तो यहाँ पर अगर चंद्रमा निर्दोष होकर बैठा है तो यह भाव है पराक्रम का, प्रयास का, साहस का तथा भाई बहनों का। ऐसा जातक जब तक प्रयास करता रहता है बहुत अच्छा धन कमाता रहता है। क्योंकि भाई बहनों से संबंध मजबूत और प्रगाढ़ होता है तो उनका भी सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी वजह से तीसरे भाव का चंद्रमा खराब हो जाए तो यहाँ पर दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा पहनना काफ़ी लाभदायक होता है, अथवा माथे पर लाल चंदन का तिलक लगातार 43 दिन अगर लगाया जाए तो भी इस समस्या को दूर किया जा सकता है। अब अगर चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है तो यहाँ पर चंद्रमा अपने ही घर में है, अर्थात स्वग्रही है। अगर यहाँ पर चंद्रमा पूरी तरीके से निर्दोष है तो ऐसा जातक जितना ज़्यादा अपना ज्ञान बढ़ाएगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, उतना ही ज़्यादा वह धन कमाएगा। किसी भी प्रकार से शिक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए। यह धन कमाने का एकमात्र सूत्र है। लगातार अपना ज्ञान बढ़ाएं, परंतु अगर यहाँ चंद्रमा खराब है तो अपने घर में एक स्टील का जंगाल लें और उसमें चावल भर दें तथा 4 हल्दी की साबुत गांठें डाल दें। धीरे धीरे जीवन से धन की तंगी खत्म होने लगेगी। चावल पुराना रखें, जितना हो सके पुराना रखें। जब 2 माह बाद चावल को बदलें तो पहले चावल को जो रखा था उसे भोजन में इस्तेमाल करें तथा दूसरा चावल उसी तरीके से फिर भर कर रख दें। अब बात करते हैं 5वें भाव के चंद्रमा की। 5वें भाव का चंद्रमा अत्यंत शुभ माना जाता है। जातक अपने नेचुरल टैलेंट से खूब पैसा कमाता है। ऐसा जातक अपने इनर टैलेंट को जितना ज़्यादा बढ़ाएगा उतना ही वो धन कमाएगा। परंतु अगर किसी कारणवश चंद्रमा यहाँ पर खराब हो जाता है
तो जैसा कि पहले बताया गया है कि चंद्रमा किस वजह से खराब होता है, तो लगातार 43 दिन अपने नहाने के पानी में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। इससे चंद्रमा काफ़ी अनुकूल हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। अब बात करते हैं छठे भाव के चंद्रमा की। छठे भाव का चंद्रमा अगर अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अच्छा धन कमाएगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की व्यवस्थित दिनचर्या होती है जिसकी वजह से शरीर में जल्दी कोई रोग भी नहीं आता है और वाणी सौम्य, मधुर और सरल होती है जिससे इनके दुश्मन भी नहीं बनते हैं। अतः जो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है उसमें कहीं कोई बात इनके जीवन में देखी ही नहीं जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर चंद्रमा खराब हो जाए, जीवन में धन की परेशानी हो रही हो, तो ऐसे जातक को जिनका छठे भाव में चंद्रमा है उन्हें कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या का पूजन करें, कन्या को मीठा और मीठा हलवा खिलाएं। जितना वो कन्या की सेवा करेंगे, उनका चरण छुएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद फिर ये जातक धीरे धीरे तरक्की करना शुरू कर देगा और धन का आगमन इसके जीवन में सुचारू रूप से होता चला जाएगा। अब बात करते हैं सातवें भाव की चंद्रमा की। अगर सातवें भाव में चंद्रमा बैठा हो तो धन कमाने के मामले में इसे लक्ष्मी का पूत कहा गया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को विवाह करने के पहले अपनी शिक्षा अवश्य पूरी कर लेना चाहिए। यहाँ पर चंद्रमा जातक को कंजूस भी बनाता है और अगर यहाँ पर चंद्रमा खराब हो जाए यानी कि पाप ग्रहों के दृष्टि में पड़ जाए या उनके साथ इसकी युति हो जाए तो यह चंद्रमा जातक को एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर की समस्या देना शुरू कर देता है जिससे जातक के धन कमाने की क्षमता प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में जातक को बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और वहाँ पर जो मिट्टी गीली हो उसका अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। ऐसा लगातार 43 दिन करने पर चंद्रमा का यह दोष दूर हो जाता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में चंद्रमा की। अष्टम भाव में जिसका चंद्रमा होता है ऐसा व्यक्ति इमोशनल ज़्यादा होता है। इमोशन की वजह से वो अपना नुकसान करता रहता है और धन कमाने की स्थिति डामाडोल रहती है। यहाँ पर अगर व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाए तो काफ़ी कुछ उसे मदद मिल जाती है। अब बात करते हैं नवम भाव के चंद्रमा की। अगर नवम भाव का चंद्रमा निर्दोष है तो यह धन ही नहीं जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण करता है। बस शर्त यह है कि उसे अपने गुरु के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो धन के मामले में सदैव अग्रणी रहता है। परंतु अगर चंद्रमा यहाँ पर खराब हो तो जातक अपने गुरु को ही गलत समझने लगता है, उनके प्रति ही अविश्वास, उनकी बुराई करने लगता है, उनमें दोष निकालने लगता है और फिर वहीं पर उसका पतन शुरू हो जाता है। वो हर तरीके से होता है और धन का भी पतन होता है, धन कमाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसका सबसे अच्छा उपाय है हल्दी अथवा केसर का तिलक प्रतिदिन अपने माथे पर लगाना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति लाभ देने वाला माना गया है। जिसे इन दोनों उपायों को ऐसा व्यक्ति जिसके नवम भाव में चंद्रमा हो उसे आजीवन करते रहना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं 10वें भाव के चंद्रमा की। 10वें भाव का चंद्रमा अगर अच्छा है, निर्दोष है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरीके से एक्टिव रहता है और केयरफुली एक्टिव रहता है। शालीनता और सौम्यता उसके सबसे बड़ा हथियार होता है जो कि धन कमाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा खराब हो जाए, उसमें कोई दोष आ जाए, तो ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में लापरवाही दिखाना शुरू कर देता है। आज का कार्य दूसरे दिन पर टालने की आदत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति
मूडी स्वभाव का हो जाता है। जब उसकी इच्छा होगी कार्य करेगा, जब इच्छा नहीं होगी तो कार्य करेगा। और इस आदत की वजह से ऐसा व्यक्ति धन कमाने के मामले में पिछड़ने लगता है। अब इस खराबी को दूर करने के लिए ऐसे जातक को माता दुर्गा की, माता भगवती के शरण में जाना चाहिए। उसको दुर्गा उपासना करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर यह इतना कार्य जातक कर लेता है तो 10वें भाव के चंद्रमा के सभी खराबी को दूर कर देता है और काफ़ी लाभ मिलना उसे शुरू हो जाता है। ऐसे जातक को अगर नौकरी बार बार बदलने की स्थिति बन रही है, बार बार उसकी नौकरी छूट रही है, तो ये केवल खराब चंद्रमा की वजह से है। ऐसे में लगातार प्रतिदिन 43 दिन तक 1 किलो चावल और थोड़ी सी मिश्री शिव मंदिर में दान करना चाहिए। इसके बाद 43 दिन जब पूरा हो जाए तो प्रत्येक सोमवार को यह उपाय करते रहना चाहिए। इससे तत्काल लाभ मिलता है। अब बात करते हैं 11वें भाव के चंद्रमा की। 11वें भाव में चंद्रमा जब बैठता है तो इंसान को धन की कोई कमी नहीं रहने देता। ऐसा इंसान बेशुमार धन जीवन में कमाता है। लेकिन अगर किसी वजह से चंद्रमा यहाँ पर खराब हो रहा हो तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन, चिंता, तनाव की स्थिति में पहुँच जाता है। ऐसी स्थिति में उसे नमकीन चावल या तहरी बनवाकर लगातार 43 दिन लोगों में बांटना चाहिए। कितने लोगों में बांटना है यह जातक की जेब के ऊपर निर्भर करता है। 2-3 लोगों में भी बांट सकता है, 8-10 लोगों में भी बांट सकता है, जितनी उसकी जेब अलाउ करे। अब बात करते हैं 12वें भाव के चंद्रमा की। 12वें भाव का चंद्रमा अगर अकेला बैठा है तो इससे केतु ग्रह खराब हो जाता है। और केतु ग्रह संतान का कारक है, अर्थात उसके संतान की शिक्षा और कैरियर दोनों में समस्या आती है और वो खुद भी परेशान रहता है, धन के मामले में भी। ऐसे इंसान को जिसका 12वें भाव में चंद्रमा है, उन्हें लगातार यदा कदा जब मौका मिले रुद्राभिषेक जरूर करवाते रहना चाहिए। या फिर अगर उसमें सक्षम नहीं है तो शिव जी के मंदिर में जाके रुद्री पाठ प्रत्येक सोमवार को पढ़ना चाहिए, जो कि अति लाभ देने वाला माना जाता है। 12वें भाव में बैठा चंद्रमा अनिद्रा की भी बीमारी देता है। ऐसी अवस्था में जब ये ज़्यादा परेशान करने लगे तो खीर बनाकर, सोमवार को खीर बनाकर शिव मंदिर के सामने 2-4-10 लोगों में यथाशक्ति जैसी जेब अलाउ करे, उस हिसाब से बंटवाना बहुत लाभदायक माना गया है। शिव मंदिर में खीर बंटवाना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है। तो मित्रों, ये था 12वें भाव में चंद्रमा का फल। इससे आप जान सकते हैं कि अपनी जन्म पत्रिका देखकर आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपकी चंद्रमा की स्थिति क्या है। वैसे अपने जीवन में चंद्रमा को शुभ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक और उपाय है जिसको सभी लोग कर सकते हैं। चंद्रमा हमारी माँ का कारक है, यानी कि जो माँ है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, या माँ के समान जितनी भी स्त्रियां हैं वो सभी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती हैं। अतः अपने माँ की सेवा करना या माँ समान स्त्रियों की सेवा करना भी चंद्रमा को बहुत मजबूत बनाता है। सभी व्यक्तियों को चाहिए, सभी लोगों को चाहिए कि अगर वो अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने माँ की सेवा करें और माँ समान सभी स्त्रियों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सम्मान करें। चंद्रमा ऑटोमेटिक अच्छा होता चला जाएगा। यहाँ पर सारी जरूरी स्थितियों का वर्णन किया गया है जो धन कमाने में सहयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।
मित्रों, अब आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।